থেকে ধর্মনগর 56 বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের নির্বাচনের যিনি প্রার্থী শ্রী জয়েল ভট্টাচার্য ওনার সপক্ষে এবং জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে বামফ্রন্ট এবং জাতীয় কংগ্রেস এর মিলিত সভার ও এখন আপনাদের সামনে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের জাতীয় কংগ্রেস দলের নেত্রী শ্রীমতী কলকাল আম্বাজি। ओके हाँ आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आपका धन्यवाद कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, त्रिपुरा का मीडिया त्रिपुरा की जनता की आवाज को बुलंद किए हुए है। यहाँ पर त्रिपुरा में डबल इंजन की भाजपा सरकार, वायदा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां, वायदा था महंगाई की मार से राहत। आज आपने मेरी जनसभा में देखा जहां पर मैं जयंत भट्टाचार्य जी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, धर्मानगर 56 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके लिए आई हूं। महिलाओं से मैंने अपनी जनसभा में जब पूछा कि महंगाई की मार से भाजपा की सरकार ने इतनी राहत दी, आपने देखा महिलाओं ने अपना दर्द बयां किया कि घरेलू गैस का एलपीजी सिलेंडर 1200-1300-1400 रुपए में बिक रहा है। सब्सिडी की बात कही तो महिलाओं ने कहा उनके बैंक खातों में सब्सिडियां नहीं आ रही हैं। युवाओं से जब हाथ खड़ा करने को कहा, बताइए 9 साल में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने हर साल 9 साल में कितने 18 करोड़ नौकरियां आनी थी। कितनी सरकारी पक्की नौकरी मिली? पत्रकार साथियों ने देखा एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। किसी को भी भाजपा की सरकार में सरकारी पक्की नौकरी नहीं मिली। क्या सरकारी पद खाली नहीं है, सब भरे हुए हैं? ऐसा भी नहीं है। त्रिपुरा के अंदर सरकार और प्रशासन कैसे काम कर रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं जब पता लगता है कि 50,000 सरकारी पक्की नौकरी के पद खाली पड़े हुए हैं। क्यों नहीं भरा गया इन्हें? क्यों नहीं भरा गया? ये सवाल त्रिपुरा का बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी आपसे। देश के रक्षा मंत्री यहाँ पर वोट मांग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लाया जा रहा है, लेकिन जो सवाल दिल्ली की संसद में श्री राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं या त्रिपुरा की आज धर्मानगर की जनता ने आज चौराहे पर जनसभा करके पूछे हैं, इन सवालों के जवाब भाजपा नहीं दे रही है। हमेशा हमने देखा है जिस राज्य में चुनाव होता है सरकार अपने कामों के इश्तेहार और होर्डिंग लगाती है। मैं 4 घंटे का सफर तय करके अगरतला से धर्मानगर पहुंची, रास्ते में एक भी होर्डिंग पोस्टर ऐसा नहीं भाजपा का दिखा जिसमें उसने ये बताया हो कि हमने पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने क्या क्या त्रिपुरा के लोगों के लिए किया है। सिर्फ अपनी तस्वीरें, अपने चेहरे चमकाते हुए के, चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो या चेहरों के, सिर्फ चेहरों के फोटो है कि एक मौका हो, एक मौका लूट का दे, एक मौका बेरोजगारी बढ़ाने का दे, एक मौका भाजपा को क्या महंगाई की मार के लिए दे, किस लिए भाजपा को एक मौका दे? ये प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा आपसे पूछ रहा है। कांग्रेस ने गठबंधन के साथ यहाँ पर चुनाव मैदान में है, पूरी ताकत के साथ त्रिपुरा की 60 की 60 सीटों पर कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ हम चुनाव में है। हमें पूरा भरोसा है। अब भी जब मैंने जनसभा में पूछा, जनता ने कहा कि हाँ वो बदलाव चाहती है, वो इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार से तंग आ चुकी है। हिमाचल में चुनाव हुए, वहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर गिरी। वहां पर भी मुद्दा महंगाई था, मुद्दा बेरोजगारी था, मुद्दा ओपीएस पुरानी पेंशन योजना बहाली था, मुद्दा किसान सेब व्यापारियों का था। यहाँ पर एक भी नया उद्योग इंडस्ट्री
नहीं लगी है जहां पर युवाओं को रोजगार मिलता। उल्टा हुआ ये कि कोरोना महामारी और तालेबंदी में जो छोटे छोटे MSMEs उद्योग लगाने की कोशिश किसी ने की, वो भी बंद हो गए। किसी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। कांग्रेस वायदा कर रही है त्रिपुरा के हर उस युवा से कि कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार त्रिपुरा में बनते ही हर युवा को सरकार 5 लाख का बिना ऋण का, बिना ब्याज का 5 लाख रुपया उस युवा को देगी ताकि वो अपना काम शुरू कर सके और रोजगार पेट पाल सके। महंगाई से राहत के लिए हमने यहाँ पर 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा किया कि हर घर 150 यूनिट बिजली का बिल उसे पैसा नहीं देना होगा। हमने यहाँ पर वायदा किया है कि हमारी जो बहनें घरेलू गैस का सिलेंडर महंगा होने से सिलेंडर नहीं भरवा पा रही है या पैसा उधार लेकर उन्हें घर चलाना पड़ रहा है, उनसे भी हमारा वायदा है कि हम लोग उन्हें राजस्थान में हमारी जो अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार है, गैस का दाम देश में त्रिपुरा में कहीं कुछ भी केंद्र की भाजपा सरकार करे, लेकिन हम लोग 500 रुपए का राजस्थान में एक LPG सिलेंडर दे रहे हैं, मात्र 500 रुपए का। हिमाचल में हमारी कांग्रेस की सरकार हर बहन को महंगाई से राहत के लिए 1500 रुपया उसके खाते में दे रही है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को प्रति क्विंटल जो है वो 2500 रुपया जो है वो धान का उनको दे रही है। तो यहाँ पर गरीब, मजदूर, मेहनत करने वाला आम आदमी, जिसकी जेब में आज मनरेगा की मजदूरी का भी जो पैसा आता था वो नहीं आ रहा, दिन कम कर दिए गए, दिहाड़ी कम कर दी गई, काम हाथ से जो होना है मशीनों से करवाया जा रहा है। पर भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री बाहर की कंपनियों को, बाहर के लोगों को लाकर यहाँ पर जो है वो काम करके यहाँ के लोगों को वंचित काम से रख रहे हैं। आज उत्तराखंड में भी मैंने देखा बहुत से प्रोजेक्ट भाजपा शासित राज्यों में, देश के बाहर जो हमारे राज्य हैं उन्हें लाकर वहाँ के लोगों से, देश के लोगों से कराया जा रहा है। तो मैं आप सबसे कह रही हूँ, त्रिपुरा की एक एक जमीन पर त्रिपुरा के लोगों का पहला हक है। त्रिपुरा में उद्योग इंडस्ट्री लगे, उसमें पहला हक उस उद्योग इंडस्ट्री में रोजगार पाने का, सरकारी पद जो खाली है उसमें त्रिपुरा के पढ़े लिखे हमारे युवा भाई बहन, बेटे और बेटियों का है। यहाँ पर महिला अपराध की बात आई, बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी जब आए तो हर भाई और पिता पूछना चाहता है, प्रधानमंत्री जी आपके बेटी बचाओ नारे का हुआ क्या? 400 से अधिक बेटियों के बलात्कार हुए हैं, न्याय नहीं है 5 सालों में। आप कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तुरंत फांसियां होती हैं और बेटियां सुरक्षित हैं। उल्टा भाजपा की सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्नाव के इनके विधायक को इन्होंने बचाने की कोशिश की, जिसने नाबालिग बेटी का बलात्कार किया सलाखों के पीछे। उत्तराखंड में इनके भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में एक बेटी हमारी जो है उसके साथ गलत काम होता है और उसकी भी लाश गंगा जी में मिलती है। हरियाणा के एक गुरु जिन पे बलात्कार, हत्या के आरोप है, भाजपा ने उन्हें बेल पर बाहर निकालकर उनसे चुनाव का प्रचार प्रसार करा दिया। तो कितने उदाहरण है यहाँ पर कि भाजपा बेटी बचाओ के खोखले नारे दे रही है और जहाँ पर बेटियों के साथ बलात्कार है, न्याय नहीं है। हिमाचल, त्रिपुरा की बात कर रही हूँ, राजधानी दिल्ली से आती हूँ। दिल्ली का मीडिया और त्रिपुरा के मीडिया में जमीन आसमान का अंतर देख रही हूँ। दिल्ली में दिखाया जा रहा है कि त्रिपुरा हिंसक राज्य है, त्रिपुरा में तोड़ फोड़ है, हिंसा है, मारकाट है, त्रिपुरा की छवि को बिगाड़ने की कोशिश है। यहाँ पर आकर जब मेरी जैसी दिल्ली की बेटी भी बिना पुलिस सुरक्षा के लोगों से घिरी है तो भी सुरक्षित महसूस कर रही है, अपने परिवार में महसूस कर रही है। लेकिन कौन लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो त्रिपुरा की छवि को देश और दिल्ली में जो है वो बदनाम कर रहे हैं?
ये सत्ता में बैठे भाजपा के गुंडई हैं, ये इनके विधायक और इनके मंत्री हैं। ये डर गए हैं कि इनके हाथों से त्रिपुरा के लोग सत्ता छीनने जा रहे हैं। बेरोजगार युवा ने ठान लिया है कि ये सत्ता अब छीननी है इनसे। महिलाओं ने ठान लिया है कि सत्ता छीननी है इनसे। सत्ता छीनने के डर से आपने भी देखा हमारे डॉक्टर पूर्व IPS अधिकारी अजय राय जी जो यहाँ के प्रभारी भी हैं, उन पर तक हमला हुआ। सुदीप बर्मन जी हमारे जो हैं, उन पर हमले। ये राजनीतिक हमले, ये हमला जनता नहीं कर रही है। जनता अब हमला करेगी और एक वोट से इस भाजपा की सरकार को चोट पहुंचाएगी और इनका सुपड़ा यहाँ से साफ करके इन्हें वापस दिल्ली में। तो मैं आप सभी को कहूंगी, त्रिपुरा के लोगों को मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ। 16 फरवरी का दिन है। त्रिपुरा का भविष्य तय होगा अगले 5 साल का कि त्रिपुरा किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर या गोडसे के हिंसक रास्ते पर बढ़ने वाला है, नफरत के रास्ते पर बढ़ने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है 16 फरवरी को त्रिपुरा में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। कांग्रेस गठबंधन की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार हम बनाने जा रहे हैं और जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर ईमानदारी से श्री राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, जो अभी भी इस समय संसद में, जब दिल्ली में संसद चल रही है तो त्रिपुरा और देश के मुद्दों को मुखरता से उठा रहे हैं। और वहीं भाजपा अपने पूंजीपति मित्रों को बचाने की कोशिश कर रही है। जैसे राहुल गांधी जी ने पूंजीपति मित्र अडानी पर सवाल उठाए कि हजारों करोड़ों का कर्ज उनके ऊपर है, वो डूब रहा है, लोगों का LIC में पैसा डूब रहा है, जवाब दो मोदी जी जवाब नहीं देते। गांधी परिवार, राहुल गांधी निजी हमले करते हैं। लेकिन सवाल तो हम पूछते रहेंगे। 16 फरवरी को त्रिपुरा के लोग घरों से निकले। कांग्रेस हाथ का निशान है। चयन भट्टाचार्य जी हमारे यहाँ से कांग्रेस के AC असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 56 से उम्मीदवार है। वोट देकर जिताए और उम्मीद है कि यहाँ का जो विकास, यहाँ के विधायक जिसकी सरकार दिल्ली और केंद्र में यहाँ पर दोनों में है, कुछ नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी, उद्योग, इंडस्ट्री, रेलवे का यहाँ पर बहुत बड़े कहा गया बातें, कुछ नहीं हुआ 5 साल में पूरे त्रिपुरा आप लोगों ने खुद दिखा है। ये बदलाव चयन भट्टाचार्य जी लाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और उम्मीद करती हूँ 16 फरवरी को हाथ के निशान पर वोट डालेंगे और 2 मार्च को यहाँ पर हम अपने एक वायदे के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।